दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में एक होड़ लगी हुई है नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की। जैसे कि मेट्रो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। स्क्रीन पर जो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है यह है eVTOL, यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। दीज आर नॉट कंप्यूटर जनरेटेड, ये एक्चुअल पिक्चर्स और फुटेज हैं और इनका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी हुआ है। द एंटायर डेफिनेशन ऑफ अ लग्जरी ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू चेंज। वेलकम टू द मॉडर्न वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेलकम टू न्यूटन न्यूज। घर के कंफर्ट में बैठकर उबर टैक्सी बुक करना अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। उबर एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया है। नाम है द एयर टैक्सी सिस्टम। टेक अ लुक। नोएडा से दिल्ली का ट्रैवलिंग टाइम अब सिर्फ 10 मिनट होगा, या पुणे से बॉम्बे का टाइम सिर्फ 15 मिनट। लेकिन कैसे? फ्लाईपोर्ट से, जो शायद आपकी ऑफिस की छत पर होगा या किसी आसपास की ऊंची बिल्डिंग की टेरेस पर। फ्लाईपोर्ट क्या होता है? फ्लाइंग टैक्सी के वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ की जगह जहां आप अपना बुकिंग आईडी या बोर्डिंग पास शेयर करेंगे, जस्ट लाइक एट एन एयरपोर्ट। क्या इसमें पायलट होगा? 2 मॉडल्स पर काम हो रहा है, एक पायलट के साथ और दूसरा ऑटोनोमस टैक्सीज, जिसके सॉफ्टवेयर में एक फिक्स्ड रूट होगा जिसकी हेल्प से आपकी फ्लाइंग टैक्सी आपको आपकी डेस्टिनेशन के नियरेस्ट फ्लाईपोर्ट पर ड्रॉप करेगी। सीट्स कितनी होंगी? 8, 6, 4 या फिर एक भी? आपको राइड शेयरिंग या पूलिंग जैसे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। इसकी कॉस्ट क्या होगी? आपकी टैक्सी राइड्स की कॉस्ट से ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पर माइल या किलोमीटर की ट्रैवलिंग कॉस्ट मिनिमम रखने की कोशिश है। ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी होने की वजह से पायलट का खर्चा नहीं होगा। साथ में क्योंकि ये बैटरी से उड़ान भरेंगी, सो फ्यूल कॉस्ट पर भी बचत होगी। ये फ्लाइंग टैक्सीज किस ऊंचाई या एल्टीट्यूड पर उड़ान भरेंगी? इनका फ्लाइंग एल्टीट्यूड होगा जमीन से 500 से 600 मीटर की हाइट पर, वो भी कम शोर में, अनलाइक हेलीकॉप्टर्स। क्या ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? फ्लाईपोर्ट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है यूएसए में। नॉर्थ कोरिया ने $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट असाइन किया है। दुबई, जापान और चाइना में भी पायलट टेस्ट करेंटली हो रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह वीडियो जर्मनी का है, जहां लिलियम नाम के स्टार्टअप ने यह सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार किया है, जो प्रोडक्शन के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन एक मिनट, इतना सब कुछ क्यों? प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? इंडिया में गाड़ियों के चलने की एवरेज स्पीड है 22.3 22.3 किलोमीटर पर आवर। सो ट्रैफिक से निजात पाने के लिए और फास्टर लोकल ट्रैवल, यानी शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए या किसी पास के शहर में जाने के लिए अब आपको 1 से 4 घंटे ट्रैफिक में लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर में थकावट भी नहीं होगी और समय भी बचेगा। सो बहुत जल्दी आप अपने वीकेंड्स बिताने शहर से दूर किसी हिल स्टेशन पर सिर्फ 1 घंटे में जा पाएंगे। इसकी ट्रैवलिंग स्पीड क्या रहेगी? 150 से 300 किलोमीटर के बीच में कहीं भी। इसकी फ्लाइंग रेंज क्या होगी? लगभग 300 किलोमीटर। बोइंग, जो कि प्लेन्स बनाती है, टोयोटा, जो भी एविएशन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने eVTOLs को इंडिविजुअल्स को सेल करेंगी फॉर पर्सनल यूज, जिसकी कॉस्ट एक बड़े साइज के SUV जितनी होगी। और कुछ एयरक्राफ्ट्स, प्रोबेबली द बिग वंस, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 6 से 8 हो सकती है, विल बी सोल्ड एज टैक्सीज। ऐसा नहीं है कि कंपनीज ने आपकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा है।
हर एयरक्राफ्ट में मल्टीपल रोटर्स लगे हुए हैं। अगर एक या दो रोटर्स भी खराब हो जाते हैं तब भी एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत छोटी है। जो इंडिविजुअल ओनर्स होंगे उनको eVTOLs को फ्लाई करने से पहले 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी। बहुत जल्द जब आप उबर या ओला की ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें शायद आपको कार्स के साथ साथ फ्लाइंग टैक्सीज का ऑप्शन भी मिले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल और पेज को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे न्यूटन न्यूज। शुभ रात्रि।